नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अक्षय राणा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 ऐसी किताबों की जो शापित हैं और किसी न किसी प्रकार से काले जादू या शैतानी शक्ति से जुड़ी है। इसी के साथ मैं आपको सूचित कर दूं कि कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, जिसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ी खराब आ सकती है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और इसी के साथ चलते हैं अपने इंट्रो की ओर। नंबर 7, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को 15वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी तरह से अज्ञात भाषा या लिपि में लिखी गई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब और एवरेस्ट ऑफ ऐतिहासिक कोड ब्रेकिंग के रूप में जाना जाता है। यह गुप्त कोड्स की 240 पेज की किताब पूरी तरह से एक अस्पष्ट भाषा में लिखी गई है। इस भाषा को पहले कभी किसी ने ना देखा है और ना ही किसी ने समझा है। तो असल में ये एक बुरी किताब क्यों है और आपको इसको अपने पास क्यों नहीं रखना चाहिए? इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मुश्किल बात यह है कि यह एक अज्ञात भाषा में होने के कारण कौन जानता है कि कौन सी भयानक बात इसके अंदर बंद हो। बहुत से लोग मानते हैं कि इस टेक्स्ट को एलियंस द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था और इसे समझने से एक अभिशाप निकलेगा जो इसे पढ़ने वाले को मार देगा। नंबर 6, द ऑर्फन स्टोरी। दरअसल ये कोई जादू टोने की किताब नहीं है, बल्कि ये एक नॉवल है जो एक स्पेनिश अनाथ लड़के के बारे में है जो भाग्य की तलाश में स्पेनिश साम्राज्य की ओर जाता है। यह किताब 1608 और 1615 के बीच एक भिक्षु मार्टिन दे लियोन कार्देनास द्वारा लिखी गई थी। किसी भी किताब को प्रिंट कराने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि फिल्म हैरी पॉटर की पहली स्क्रिप्ट को 12 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अगर सबसे लंबा प्रिंट ना हो पाने वाली किताब का नाम लिया जाए तो यह रिकॉर्ड कार्डेनस के नाम होगा, क्योंकि 1600 के दशक के शुरुआत में लिखे जाने के बावजूद इस नॉवल को 2018 तक प्रकाशित होने के लिए इंतजार करना पड़ा। प्रकाशन के लिए इसका सबसे लंबा रास्ता सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि संपादकों को किताब पसंद नहीं थी। असल में यह लगभग प्रकाशित होती रही, लेकिन हर बार प्रकाशन रुक जाता था क्योंकि इसमें शामिल लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती थी। और ये सब मौतें भयानक कार दुर्घटना और अचानक और अस्पष्ट बीमारियों के कारण हुई। इन अफवाहों ने यह सच साबित कर दिया था कि एक शापित किताब थी, और इस परियोजना को पूरा करने के लिए किसी बहादुर व्यक्ति को देखने के लिए 400 साल से अधिक का समय लगा है। नंबर 5, द बुक ऑफ द सेकंड मैजिक ऑफ एम्ब्रमेलिन। यह किताब 15वीं सदी में लिखी गई थी, जो कि 3 भागों में विभाजित है और एक एब्रामेलिन नामक इंसान द्वारा, जो कि मिस्टिक आर्ट्स यानी कि रहस्यवादी कला के बारे में लिखी गई है। इस किताब को उस जादूगर ने अपने बेटे को एक उपहार के रूप में देने के लिए लिखा था। उस जादूगर का मानना था कि हर इंसान का एक अपना पर्सनल डीमन होता है। इस बुक को पढ़ने के बाद पढ़ने वाला कुछ ऐसे रिचुअल सीख जाता है जिससे कि वो अपने पर्सनल डीमन को काबू कर सकता है और उससे अपने मनचाहे काम करवा सकता है। और अगले चरण में वो एक बोर्ड के ऊपर कुछ मैजिकल सिंबल बनाकर उससे अलौकिक करतब करना सीख सकता है। पर इसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जुड़ी है, और वो ये है कि जिसके पास भी ये बुक होती है उसे कुछ दूसरी दुनिया की आत्माएं परेशान करना शुरू कर देती हैं, और इसी के साथ उन सबको खराब किस्मत का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जब 1900 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया तो इसे बिल्कुल ही शापित किताब मान लिया गया, और तब से ही ये पेरिस की लाइब्रेरी ऑफ द आर्सेनल में स्थित है, जहां इसे बहुत सुरक्षित करके रखा गया है। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। ये बुक पहली बार 16वीं सेंचुरी में पाई गई थी। ये किसने लिखी और कब लिखी ये किसी को नहीं पता। इस किताब को लैटिन भाषा में लिखा गया था और इसको अलादेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब जब 16वीं सेंचुरी में मिली तो इसको क्वीन एलिजाबेथ के एडवाइजर और स्कॉलर जॉन डी को सौंपा गया, ताकि वो इसको डिकोड कर सके और देख सके कि इसमें क्या राज छुपे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी 2 कॉपीज थी, जिनमें से एक जॉन डी के पास रही, और उन्होंने जब इसको डिकोड करना शुरू किया तो उनको समझ आया कि ये किताब पूरी तरह से काले जादू के रिचुअल्स और मंत्रों से भरी पड़ी है, और ये किताब डिमोनोलॉजी के बारे में भी बड़ी बारीकी से बताती है। पर अंत के 36 पेजों को डिकोड ना कर पाने के कारण जॉन इस किताब से ऑब्सेस्ड हो गए, और उन्होंने किसी तरह आर्कएंजल यूरियल से बात करने के लिए एक मीडियम भी खोज निकाला, जिससे उनको पता लगा कि ये बुक एडम द्वारा स्वर्ग को नष्ट करने के साथ अस्तित्व में आई, और इसको बस आर्कएंजल माइकल ही डिकोड कर सकते हैं। और इसी के चलते बुक को डिकोड करने के जुनून में डी पागल हो गए, और फिर उनकी पागलपन के कारण मृत्यु हो गई। और डी की मृत्यु के बाद इस बुक को खोया हुआ मान लिया गया, जब तक सन 1994 में इसकी 2 कॉपीज इंग्लैंड के नेशनल म्यूजियम में नहीं मिली। और इन बुक्स के मिलने के बाद से ही कई लोगों ने इस बुक के बाकी पेजेस को डिकोड करने की कोशिश की, पर आज तक ऐसा कोई नहीं कर सका। एक लेजेंड के अनुसार
ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उन अंतिम पेजेस को सॉल्व कर लेगा उसकी 3 सालों के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। नंबर 3, लेसर की ऑफ सोलोमन। द लेसर की ऑफ सोलोमन को क्लेविकुलर सोलोमन ऑफ द किंग भी कहा जाता है। ये बुक भी डीमोनोलॉजी पर बेस्ड एक शापित किताब है, पर यह औरों से बहुत अलग है क्योंकि इसमें कुछ बातें बहुत ही सीधे तौर पर बता दी गई हैं, जैसे कि जादुई तालिस्मान और ताबीज को बनाने की विधि, मैजिक स्पेल्स, चांस और देववाणी को इस्तेमाल करना, दूसरी दुनिया की शक्तियों को धरती पर बुलाना, जैसे एंजल्स, आत्माएं, देवी देवता और दानवों को कैसे बुलाएं। बेसिकली ये खाना बनाने की किताब में बताई गई रेसिपी जैसा है, पर बहुत ही भयानक सामान के साथ। और ये किताब भी किसने लिखी ये कोई नहीं जानता। कुछ टेक्स्ट के अनुसार ये 17वीं सेंचुरी की हो सकती है। ये किताब आत्माओं को बुलाकर उन्हें वश में करने जैसे तरीकों के बारे में बताती है, जिससे कि आप अपने मनचाहे काम करवा सको। लेकिन ऐसी किताबों से कोई ना कोई शाप हमेशा जुड़ा रहता है। इसके साथ भी वैसा ही है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब बेहद ही काले जादू से शापित की गई है। जिसके पास भी इसकी कोई कॉपी होती है उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है, जैसे किताब का जोर से अपने पन्नों को खुद ही पलटना, बुक का एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ना और अजीब सी आवाजें आने के साथ ही एक काली परछाई वाले क्रीचर का देखा जाना। नंबर 2, द ग्रैंड ग्रिमोर। ये एक और किताब है जो 16वीं सेंचुरी की ही बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि ये बुक एक ऐसे इंसान द्वारा लिखी गई थी जो कि शैतान के पोजीशन में था। इसलिए ही इस किताब का निकनेम है द गॉस्पेल ऑफ सैटन, यानी कि शैतान का समाचार। इस बुक को हमेशा ही बहुत ही घातक और शक्तिशाली बुक माना जाता है और बिल्कुल ही दूसरी किताबों की तरह ये भी बेहद ही भयानक शैतानी मंत्रों से भरी पड़ी है। ये बुक अपने पढ़ने वाले रीडर्स को सबसे शक्तिशाली डीमंस को बुलाने की विधि के साथ साथ किसी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा करने के काले गहरे राज को भी बताती है। इसलिए ये किताब अब तक की सभी किताबों से कई गुना ज्यादा खतरनाक और भयावह है। इस किताब को उठाने वाले को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है और जो कोई भी इसकी शक्तियों को मानकर इसे थोड़ा भी पढ़ लेता है उसे शैतान के साथ अपनी रूह का सौदा करना पड़ता है। ऐसे ही कारणों के कारण इस किताब के ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत ही खतरनाक मानते हुए इसे वेटिकन के किसी सीक्रेट लाइब्रेरी में दुनिया की पहुंच से दूर बेहद ही गुप्त तरीके से छुपा कर रखा गया है। नंबर 1, कोडेक्स गिगास। ये बुक अपने आप में ही एक अनोखी बुक है क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हस्तलिपि मानी जाती है, जो कि 36 इंचेस लंबी, 20 इंचेस चौड़ी और 8.7 इंचेस मोटी है। इस बुक को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, मतलब शैतानी बाइबल, क्योंकि इस किताब में पूरी बाइबल को और जूस की वॉर को लैटिन भाषा में लिखा गया है और इसके साथ ही हमें इसके अंदर एक डेविल का चित्र बना हुआ भी दिखता है जो कि 19 इंच लंबा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये बुक 12वीं सेंचुरी में एक मॉन्क द्वारा लिखी गई थी, पर कुछ लेजेंड्स की माने तो 12वीं सेंचुरी में एक मॉन्क द्वारा अपने राज्य की मोनेस्ट्री के कुछ पवित्र वचनों को तोड़ देने के कारण उस मॉन्क को मौत की सजा हुई, जिसमें उसे दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई गई। इस सजा से बचने के लिए उस मॉन्क ने राजा से एक वादा किया कि वो उसे एक दिन का समय दें जिसमें वो एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें कि उसकी सारी नॉलेज होगी, जिससे कि उसके राज्य का मान भी बढ़ेगा और उसकी जान भी बच जाएगी। राजा उसका ये प्रस्ताव मान गया और जब उसने ये बुक लिखनी शुरू की तो उसे समझ आ गया कि ये काम नामुमकिन है और इसलिए उसने अपनी सोल की डील प्रिंस ऑफ डार्कनेस यानी कि डेविल से की। और ऐसा माना जाता है कि डेविल ने ये बुक एक रात में लिख कर दे दी उसकी सोल के बदले। इसी वजह से मॉन्क ने डेविल की एक तस्वीर इस किताब में बनाई जो कि डेविल और उसकी डील को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, जिनमें से 150 पेज वेलम नामक पेपर से और बाकी 160 पेजेस गधों की खाल से बनाए गए थे। और इस बुक के बाकी 10 पेजेस किसी ने फाड़ लिए, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए। और अगर हम आज की बात करें तो डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक के म्यूजियम के डिस्प्ले पर है और आज भी साइंटिस्ट इस किताब से जुड़े कई रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ ये थी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे सब जगह शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और मैं मिलता हूं आपको अब अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए ड्रेड ड्रैगन चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।